जब परमेश्वर किसी को चुनता है और जब वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जब परमेश्वर के साथ चलता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को और भी बड़े पैमाने में इस्तेमाल करता है और परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ में रहता है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन से दाएं या बाएं जब हम मुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर दुखी हो जाता है और कहीं ना कहीं परमेश्वर सोचता है कि मैंने इसको चुनकर गलती किया। इसलिए एक वचन हम देखते हैं, पहला सामुएल 16 अध्याय। यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझे बेतलेहम वासी इस्सै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। क्योंकि जब हम पूरी तरीके से उस काम को नहीं करते जो काम परमेश्वर हमको सौंपा है, तो कहीं ना कहीं वो जो दर्शन या वो योजना परमेश्वर जो हमारे थ्रू पूरा करना चाहता है, तो परमेश्वर वहां से हट जाता है। अरे कहने चाहिए कि उस योजना या उस दर्शन को फिर परमेश्वर पूरा होने से रोक देता है। और हमने यही देखा कि जब साहुल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तब परमेश्वर ने सामुएल को इत्थे के घर में भेजा। और वचन कहता है, इत्थे ने 10 पद में, इत्थे ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने भेजा। सामुएल इससे से कहा गया, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब सामुएल कहता है कि और तेरे कोई बेटे हैं क्या? तो उसने कहा, छोटा है लहूरा, जो भेड़ और बकरियों को चरा रहा है। तब परमेश्वर ने कहा, उसे बुला ला, क्योंकि जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तब तक हम इस काम को आगे नहीं करेंगे। तब उसने फुर्ती करके दाऊद को बुलाया, और जैसे दाऊद अंदर आया, उसकी ओठ से लाली चमक रही थी। परमेश्वर ने कहा, यही है जिसको राजा होने के लिए मैंने चुना है। और वचन कहता है कि सामुएल ने उस कुप्पी के तेल को दाऊद के ऊपर डाला और कहा, सुन, आज परमेश्वर ने तुझे इज़राइलों का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। हाँ मेरे प्रियो, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है और जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको चुना है, अंत तक आप उस बुलाहट और उस दर्शन में बनी रहे। प्रभु एक दिन आपको और ऊंचाई में ले जाएगा। आमीन, आमीन।